नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक आपके बीच रख रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात लाभ और हानि। तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, जब हम व्यवसाय में इन्वॉल्व होते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो या तो हमें उसमें लाभ होता है या हानि होता है। अगर हम व्यवसाय करते हैं तो कोई चीज़ खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, इस क्रम में हमें लाभ होती है और हानि होती है। कभी लाभ भी होता है, कभी हानि भी होती है। तो आज दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही कॉमन टॉपिक है लाभ हानि। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय आते हैं कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें इस प्रक्रिया से गुजरना होता है, या तो हम लाभ कमाते हैं या हानि होती है। तो आइए पहले हम लाभ और हानि इस चैप्टर से संबंधित जो टर्म्स हैं उसको समझते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लाभ, लॉस हानि, अवगत हो गए होंगे आप सभी। अब इसमें क्या होता है, पहला टर्म है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को आप अंग्रेजी में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, संक्षिप्त रूप में आप क्रय मूल्य ऐसे लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे CP। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में हम कोई वस्तु खरीदते हैं, व्यवसाय के क्रम में जितने में हम कोई सामान खरीदें वह कॉस्ट प्राइस कहलाता है, अर्थात क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अंग्रेजी में लिखेंगे, संक्षिप्त में VMU और फिर SP, सेलिंग प्राइस। जब हम वस्तु को बेचते हैं तो जितने में हम वस्तु को बेच दिए वो सेलिंग प्राइस हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं लाभ। इस प्रक्रिया में हमें लाभ होगी या हानि होगी। तो लाभ को प्रॉफिट लिखते हैं और P से इंडिकेट करते हैं, हानि को लॉस कहते हैं, L से इंडिकेट करते हैं। अब आते हैं पहले फॉर्मूला की तरफ। अब है लाभ। लाभ कब होगा, यदि हम कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें, अर्थात क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। आप समझ गए होंगे, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अंग्रेजी में इसी को लिखें तो P प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। फिर हानि, यदि हमने कोई वस्तु ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और उसे 90 रुपये में बेचा, तो निश्चित रूप से यहाँ हमें हानि होगी। और हानि जो होगी तो इसका अपोजिट आप क्या करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें हानि प्राप्त होगा। अंग्रेजी में लिखेंगे L इज इक्वल टू CP माइनस SP। आप इसे समझ गए होंगे। अब लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, लाभ प्रतिशत, इसकी चर्चा हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो डिटेल में करेंगे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। अंग्रेजी में लिखेंगे P परसेंटेज, P प्रॉफिट बाय CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। हानि, हानि प्रतिशत निकालना होगा तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100, L प्रतिशत L बाई CP गुने 100। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में है, हिंदी अंग्रेजी इसी तरह से, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो साथ साथ अंग्रेजी को भी, अंग्रेजी मीडियम में जो फार्मूला होगा उससे भी वो परिचित हो जाए। तो साथियों, आप इसे यहाँ ये याद रखेंगे कि लाभ हो या हानि हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों के लाभ बट्टे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत में लाभ बट्टे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत में हानि बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। अर्थात लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत निकालिए, ये दोनों के दोनों क्रय मूल्य पर ही निकलेंगे, क्रय मूल्य को ही आधार मानकर निकाला जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा पहला क्लास प्रॉफिट एंड लॉस के
अंतर्गत। अब अगले क्लास में हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरह से लाभ निकालेंगे, किस तरह से हानि निकालेंगे, किस तरह से लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा और कैसे हानि प्रतिशत निकाला जाएगा। आप सभी इन फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लें और फिर अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन दीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।